पाठ 7 नीति श्लोका। श्लोक का हिंदी अनुवाद देखेंगे। न कश्चित, न कश्चित माने न माने नहीं, कश्चित माने कोई, कस्यचित किसी का, मित्र माने मित्र, न माने नहीं, कश्चित माने कोई, कस्यचित माने किसी का, रिपु माने शत्रु। कोई किसी का न मित्र होता है, कोई किसी का न शत्रु होता है। मीन्स कोई किसी का न तो मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारे जायन्ते मित्राणि रिपुवत्सथा। कह रहा है आगे कि मित्र और शत्रु व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। किसी का कोई न तो मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। मित्र और शत्रु व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए हिंदी अनुवाद आप। कोई किसी का न तो मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। मित्रता और शत्रुता व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई किसी का न तो मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। मित्र और शत्रु व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। अब दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद देखेंगे। नहीं वैरेण वैराणी साम्यन्ति कदाचन। नहीं माने नहीं, वैरेण मीन्स होता है शत्रुता, दुश्मन। साम्य ती मीन्स होता है शांत होते हैं। शत्रुता से शत्रुता कभी समाप्त नहीं होता है। शत्रुता से शत्रुता कभी समाप्त नहीं होता है। और वैरेण ही साम्यन्ति, मित्रता से ही शांत होते हैं। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। फिर से एक बार हिंदी अनुवाद देख लीजिए। शत्रुता से शत्रुता कभी समाप्त नहीं होता है। मित्रता से ही शांत होते हैं। यही हमारा सनातन धर्म है। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य, व्यास के वचन द्वयम्, 2 वचन हैं। 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। परोपकारः पुण्याय, दूसरों का भलाई करना पुण्य है। और पापाय परपीडनम, दूसरों को कष्ट देना पाप है। एक बार फिर हिंदी अनुवाद देख लीजिए। 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। पहला, दूसरों का भलाई करना पुण्य है। और पापाय परपीडनम, दूसरों को कष्ट देना पाप है। चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद देखिए। मधु तिष्ठति, मधु मीन्स होता है शहद, मिठास। तिष्ठत माने स्थित होता है, या जिह्वाग्रे माने जिह्वा पर, जीभ पर। हृदय मीन्स होता है हृदय में। हलाहलम मीन्स होता है जहर। जिसके जीभ पर मिठास भरा हो और हृदय में जहर भरा हो। वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। मुख पर दूध लगाए हुए विष के घड़े के समान ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। फिर से एक बार हिंदी अनुवाद देख लीजिए। जिसके जीभ पर मिठास भरा हो, हृदय में जहर भरा हो, जो मुख पर दूध लगाए हुए विष के घड़े के समान हो,
ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। अब देखना 5वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। मनस्य एकम, वचनस्य एकम, कर्मण्य एकम, महात्मना। मीन्स कहा जा रहा है कि मन एक हो, वचन एक हो, कर्म हो, उसे महात्मा कहा जाता है। मनस्यंत वचस्य अन्यत, कर्मस्यंत दुरात्मा। अब देखिए, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनके मन में कुछ होता है, करते कुछ और है और उनके कार्य अलग होते हैं। अब हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। महान व्यक्तियों के मन में जो विचार होता है वही वे बोलते हैं और वैसा ही करते हैं। दुष्ट के मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और। एक बार फिर इंडियन बात सुन लीजिए। महान व्यक्तियों के मन में जो विचार होता है वही वे बोलते हैं और वैसा ही करते हैं। दुष्ट के मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और। अब आप 6ठे श्लोक का इंडियन भाव देखेंगे। नारिकेला समाकारा दृश्यन्ते ही स्वजना। स्वजना में तथा सज्जन लोग, दृश्यन्ते माने दिखाई देते हैं। नारिकेला समाकारा, नारियल के फल के समान। सज्जन लोग नारियल के फल के समान दिखाई देते हैं। अब देखिए, नारियल का जो फल होता है ऊपर से क्या होता है, कठोर होता है, अंदर से कोमल होता है। अंदर से क्या होता है, कोमल होता है। अब देखेंगे अन्य बदिर काकारा, मिंच दिया बेर के समान। अन्य व्यक्ति लोग बेर के समान होते हैं। वही रेव मनोहरा, ये केवल बाहर से अच्छे लगते हैं। ये केवल बाहर से अच्छा लगते हैं। आप देखे होंगे बेर का फल जो होता है ऊपर से क्या होता है, कोमल होता है, अंदर क्या होता है, कठोर होता है। तो एक बार इंडियन बात फिर से देख लीजिए। सज्जन व्यक्ति नारियल के फल के समान दिखाई देते हैं और अन्य व्यक्ति बेर के समान दिखाई देते हैं। बहिरेव मनोहरा, ये केवल बाहर से अच्छे लगते हैं। मीन्स आपको बता दिए हैं कि नारियल का फल इसलिए कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं देखने में तो कठोर लगते हैं लेकिन अंदर से वो कोमल होते हैं, और जो अन्य व्यक्ति होते हैं बाहर से देखने में तो कोमल लगते हैं लेकिन अंदर से क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इति पासम समाप्तम अग्रिम कार्यम कुरु।